अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौलाद मुरक्कब तैयार हो चुका है। चूँकि खून की कमी को बड़ी तेज़ी से पूरा करता है, इसलिए हुक्मा हज़रात ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। बाकी लोगों को भी इस्तेमाल का तरीका इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो जनाब, एक तरफ कर्शी कंपनी का तैयार किया हुआ फ़ौलाद मुरक्कब है और दूसरी तरफ इस वीडियो में तैयार किया गया है। ये कैसे तैयार हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसा बर्तन जिसमें 60 लीटर पानी समा सकने की गुंजाइश हो, या फिर फूड ग्रेड मटेरियल का नया लिफाफा इतनी ही गुंजाइश वाला लेकर उसमें हीराक्सीस का महलूल डाला गया है। ये महलूल 3 किलो हीराक्सीस को पानी में हल करके बनाया गया है। ये महलूल डाल लेने के बाद इस महलूल में 3 किलो सोडा बाइकार्ब डाला गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। इसमें गैस पैदा होकर उबाल उठेगा और ये झागदार बनकर काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठेगा, मगर आपने इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है। थोड़ी देर में इसके उबलने की शिद्दत में कुछ कमी वाक़या हो जाएगी, तो इसको ढककर महफूज मुकाम पर 48 घंटों के लिए रख दिया जाएगा। तकरीबन 24 घंटे तक इसमें गैस बनती रहेगी और निकलती रहेगी, और तकरीबन 48 घंटे पूरे हो जाने पर इंशाअल्लाह इसमें ये मुकम्मल तौर पर तहनशीन हो जाएगा और दोनों अद्वियात अपना कीमियाई अमल पूरा करके काफ़ी मिकदार में नीचे बैठ चुकी होंगी। तब हिलाए बगैर ऊपर से पानी को एहतियात से नितार कर उतार लिया जाएगा। इस पानी को ज़ाया कर दिया जाएगा। थोड़ा सा पानी तय-नशीन मवाद में रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब इस गाढ़े मवाद को तेज़ आग पर रखकर वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे। और आग पर ही इसमें मौजूद पानी और नमी को ख़त्म किया जाएगा। जब इसमें से पानी और नमी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी तो ये स्याही माइल रंगत में तब्दील होगा और फिर इसमें सुर्ख रंगत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। इस सारे अमल के दौरान इसको वक्फे वक्फे से ज़रूर हिलाते रहना है, ताकि ये बर्तन को भी नीचे ना लगे और सारे मुरक्कब को आग का असर भी यकसा ही मिले। और जब इसकी गहरी सुर्ख रंगत मुकम्मल तौर पर निकल आए, तब इसको आग से उतार कर ठंडा कर लें और फिर इस मुरक्कब को अच्छी तरह से खुरच कर सारा निकाल लें और करेब के कपड़े या मैदे वाली छानी से छान लें। जो मोटा बच जाए उसे भी कूट छान कर सारे मुरक्कब को मिक्स कर लें। मैंने चूँकि ज़्यादा मिकदार में बनाया है, इसलिए मैंने इसको मशीन में पीस कर मिक्स कर लिया है। अब ये फ़ौलाद का कुश्ता कीमियाई अमल वाला बन गया है। इस मुरक्कब को मकनातीस ऐसे पकड़ेगा जैसे लोहे के बुरादे को पकड़ता है। अब नाज़रीन, आपको कर्शी कंपनी का फ़ौलाद मुरक्कब सील बंद खोल कर दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी डाला गया फ़ौलाद इसी तर्ज पर ही बना होता है। इसको फ़ौलाद मुरक्कब लिखा होता है। ये मुरक्कब साले खून पैदा करता है, जिगर की खराबी को दूर करता है, जिगर की किसी बीमारी की वजह से पैदा होने वाली खून की कमी को पूरा करता है, जिगर की कमज़ोरी को दूर करता है, खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी को दूर करने में वाक़या ही बेहद मुअस्सर है, जिस्म में फ़ौलाद यानी आयरन की कमी को पूरा करने में भी मुआवन है। कर्शी वालों ने ये सब अपनी इस प्रोडक्ट के लेबल पर भी लिखा होता है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका सुन लें। मेरे तजर्बा से ज़्यादातर इसका बेहतर इस्तेमाल 2 रत्ती की मिकदार तक सुबह व शाम गाय की दही 1 पाव तक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी क्वालिफ़ाइड मुआलिज हज़रात मरीज़ की नोयत को मद्देनज़र रख कर इस्तेमाल करवाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और बाकी हज़रात अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।